जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। तो दोस्तों, कल वाले वीडियो में एक्स के ऊपर हमने थोड़ा बहुत दिखाया था आपको, कटोरा शरीफ जो है वो कैसे यूएनजीए से बड़ी बड़ी जो है वो फेंक रहा है वहां पे। और आज खुद पाकिस्तानी पत्रकार भी उसकी मजे ले रहे हैं भाई। देखो, हम तो मजे लेते ही हैं, हम तो मजे लेने के लिए बैठे ही हुए हैं दोस्तों, हम सब तो मजे लेते हैं। लेकिन मजा तब आता है ज्यादा जब पाकिस्तानी पत्रकार भी लेते हैं। अब देखो, उसमें दो तीन बड़े बड़े बातें की थी। एक तो डीसी कहा था कि हमने सात जेट गिरा दिए भारत के और हमने फतेह हासिल कर ली भारत के ऊपर। ठीक है। उसके बाद और भी बातें की हैं उसमें कॉमेडी वाली। तो वो सब मैं क्या बताऊं आपको। पहले सीधे चलते हैं, पाकिस्तानी मीडिया के कुछ पत्रकारों को सुनते हैं और वही बताएंगे आपको। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाएंगे, हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं वीडियो की ओर डीसी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने षड्यंत्र भरे कमेंट जो है वो करिए। मतलब हमारे खिलाफ नहीं करना है आपको, वो करना है षड्यंत्र, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ करना है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में डीसी और शुरू किया जाए आज के इस प्रोग्राम को। लेट्स गो, चलिए। जनरल असेंबली के ऊपर वो तमाम बातें जो हमेशा से की जाती हैं वो रिपीट की गई। एक नई बात उन्होंने ये कही कि हम भारत के साथ जंग जीत चुके हैं। अब ये बात आज तक समझ नहीं आ रही कि ये बात कहने से हम जंग कैसे जीत जाएंगे। मैंने 12 अर्ज किया कि 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके 9 मुख्तलिफ मकामात को ठिकानों पर निशाना बनाया। इनमें से 6 ठिकाने मेन लैंड पाकिस्तान में थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर मेन लैंड भारत पे किसी एक जगह पे अटैक नहीं किया जा सका। 7 मई को आपको हिट किया गया है, आपके मुल्क के अंदर आके हिट किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि अगले 2 दिन भारतीय ड्रोन्स पूरी पाकिस्तान की फिजाओं पे गर्दिश करते रहे। 10 मई को जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो कामयाब ना हुई, तो उसके जवाब में, सिर्फ कोशिश करने के जवाब में, भारत ने पहले पाकिस्तान की 5 एयर बेसिस को, 6 एयर बेसिस को हिट किया। उसके बाद सीज फायर की बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल की भारत के डीजीएमओ को, सीज फायर एग्री हुआ। और सीज फायर एग्री होने के बाद चूंकि जंगबंदी का जो टाइम एग्री हुआ था उसमें अभी घंटा था, उस 1 घंटे में भारत ने मजीद 5 एयर बेसिस को हिट किया, जिसमें हमारे अजीम अफसरान की शहादत भी हुई। ये कहानी है। 11 एयर बेसिस को हिट किया गया। इसके जवाब में मेन लैंड भारत में, कश्मीर की बात नहीं हो रही, मेनलैंड भारत में किसी एक निशाने को हम हिट नहीं कर सके। ब्रह्मोस मिसाइलों के जखीरे पर हमले की झूठी खबर तक चलवा दी गई। तो बात यह है कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मिलिट्री का लीडर हो जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सके, भारत को जवाब दिया जाना चाहिए, वो भारत के हक में बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के हक में बात कर रहा है। लोगों के साथ झूठ बोल के, मुसलसल झूठ बोल के लोगों को अब झूठ से कायल नहीं कर सकते। आपने ये जवाब देना है कि 11 एयर बेसिस को टारगेट किया, हिट किया इंडिया ने। क्या आप मेनलैंड भारत में किसी एक जगह पे हिट कर सके? ये जवाब देना है। और इसके बाद आप लोगों को जो मर्जी कहते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब की अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वही डीसी 7 फाइटर जेट और हमने फतह हासिल कर दी। अच्छा, इसी क्लिप में डीसी कटोरा शरीफ ने ये भी कहा कि मैं धन्यवाद कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को कि, और सऊदी वाले को, पता नहीं और किसको किसको, फिर से नाम लिया भाई साहब, कि इन्होंने जो है सीज फायर करवा दिया। तो मतलब वही बातें करके फिर से ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हाँ, मतलब आप लोगों के कारण ही हमारी जान बची है, तो बची है। ठीक है। और मुझे ये बताओ एक बात, अपना टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव को हिट करना, ठीक है। और डीसी, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक्चुअली में एक वर्ल्ड, मतलब जैसे 1971 में 93,000 इनके सैनिकों के पतलून उतरवाए हमने, एक इतिहास बना, हिस्ट्री बना, इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ था। उसी तरीके से डीसी, इस ऑपरेशन सिंदूर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कि एक ऐसा देश जिसके पास एटम बॉम्ब हो, यानी कि एक एटॉमी कंट्री, ठीक है, न्यूक्लियर कंट्री, दूसरे ऐसे कंट्री के ऊपर में उनके एयर बेसिस पे 11 एयर बेसिस पे फाड़ के रख दिया उनका, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है। इजराइल सबको पेल रहा है, जहां मन कर रहा है बम गिरा रहा है, लेकिन किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है सर। अमेरिका भी इवन जहां जहां हमले कराए, किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। केवल इंडिया ने ये ऐसा काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में कि ऐसे देश के ऊपर में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर कंट्री है, और उसको ठोका है। ये एक हिस्ट्री है सर, ये एक इतिहास है।
असल वर्ल्ड वजह भी रिकॉर्ड। तो यही है ना, अमेरिका की जलने की, बड़े बड़े देशों की जलने की असल वजह भी तो यही है ना इंडिया से, और क्या वजह है सर, है। और तो 11 एयरबेस, वो न्यूक्लियर, इनका न्यूक्लियर कंट्रोल कौन करता है? वही करता है जो जला भुना पड़ा है इस समय। हाँ हाँ सही बात है, ठीक लोग है, तो वही यही कहते कंट्रोल हैं। करता है तो यार साफ दिख रहा है ना उसके जलने की वजह तो। और रही बात इसकी कटोरा शरीफ की, तो भाई चाट रहा है, यूएन में भी चाट रहा है। बताओ यार, वहां वहां पे भी खड़े होकर बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का पीस पुरस्कार दिया जाना चाहिए, है ना। हाँ वाह भाई, सही बात है यार। वहां भी मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हाँ यार हाँ, तकरीबा की छुट्टी है बिग हमारी। मंग, यार बात वही है, डीसी बिग मंगे हैं यार दोस्तों, बिग मंगे हैं तो क्या करेंगे यार। हम्म। अच्छा सुनो अभी आगे। जो बॉडी लैंग्वेज है वो मजायका खेद, उसको अगर मैं कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। यानी ऐसा लगता था कि जिस जगह पे बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव करना है उस जगह पे वो थोड़ा लेट हो जाते थे, किसी जगह पे बिला वजह अग्रेसिव हो जाते थे। मैं अपने मुल्क को तरक्की दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की बातें करते हुए मुक्के मारना शुरू कर दिए टेबल के ऊपर। नंबर 1, गैर जरूरी तौर पे आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। नंबर 2, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए तारीफों के पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने, और कहते ये जी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। भाई एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि इंडिया डर गया था, खुद भाग कर गया अमेरिका के पास, उसने कहा कि साड़ी जान छुड़ाओ, तो अमेरिका ने जंग रुकवा दी, पाकिस्तान को पैगाम भेजा, पाकिस्तान ने कहा ओके। क्या हम कोई पागल है? क्या हम कोई जनूनी है? या हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है लड़ने का, या एटम बम मार के अपने एक दूसरे को तबाह कर देना था अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता? या अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान सफा एसटीपी ना होते, मिट जाते। यानी इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोल तो उसका ये था ना कि ठीक है जी, बीच में एक बंदा गारंटी है, अभी तुसी भी ना मारो, तुसी भी ना मारो, बात खत्म। लेकिन इतनी गेम उठाई उनकी कि उन्हें अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। और उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एक और चीज पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए इकदाम किए जाए। बड़ी जज्बाती जुमले उन्होंने बोल दिए। भाई जंगबंदी के खिलाफ रुकावट कहां पे है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है कि इसराइल को जंगबंदी पे आमादा किया जाए और गजा में जंगबंदी की जाए, फलस्तीनियों का नाहक खून जो बह रहा है उसको रोका जाए, जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वीटो कर देती है। जब भी करारदाद आती है, एक तरफ कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, और जंगबंदी के लिए जो भी करारदाद आती है उसको वीटो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज वो है वो दे दें। तो मतलब क्या यार कटोरा शरीफ को थोड़ा बहुत हंसने का मौका नहीं देंगे ये लोग, बाहर बैठ के उसको पेलते ही रहेंगे यार। अजीब सा लगता है थोड़ा सा यार, नहीं है यार, थोड़ा सा यार हंसी का देखो, भी मौका यार देखो डीसी, एक दोगलापन वो होता है जो किया जाता है लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है कि हम दोगलापन कर रहे हैं, ठीक है, वो पीछे पीछे चलता रहता है, समझ में आता है। एक दोगलापन डीसी होता है कि सारी हदें पार कर देता है, साफ साफ दिख रहा होता है भाई, साफ साफ दिख रहा होता है। मतलब अमेरिका जाके इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा जब इन लोगों ने पहले जब फर्स्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज के लिए बोला कि हम ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं, तो क्या हुआ, ट्रंप ने ईरान के ऊपर में हमला बोल दिया, ठीक है। उसके बाद इनके मीडिया में बवाल खड़ा हो गया, ये क्या ट्रम्प कर दिया, अभी हमने इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, अब हमें वापस लेना पड़ेगा अपना नॉमिनेशन, अब हम वापस लेते हैं इन चीजों को। ये सब हो गया पूरा मामला। और देखो भले ही इसराइल को कुछ भी बोले कि नहीं नहीं हम इसको ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, लेकिन असल में ये रियलिटी तो है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहता है, हमेशा हमेशा खड़ा रहता है, हाँ, ठीक है। और पाकिस्तान अभी अमेरिका के साथ खड़ा है। और दूसरी बार इसका इनका सिपा सालार फटा पजामा अमेरिका गया, उसके बाद में कतर पे हमला कर दिया इसराइल ने। कतर पे हमला, उसके पहले जब गया था तो ईरान पे हमला किया था, हाँ, ठीक है। तो यार यार ये अजीब जो गेम है यार, सच में यार।
यार ये जो खेल चल रहा है ना इधर में, तो ये पाकिस्तानी ना सोच रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हमें बड़ा कुछ मिल रहा है दुनिया में, हमें बुलाया जा रहा है, और इनको बदले में क्या मिल रही है, बस एक दो फोटो मिल गया, बस खुश इसी में। अरे यार अब देखो कटोरा शरीफ, अब मुझे समझ में आ रहा है डीसी जब ये गया था 36 सेकंड का जो वीडियो सामने आया, ऐसे ऐसे कह रहा था, ऐसे ऐसे उंगली कर रहा था, ऐसे ऐसे करके, तो ये वही कर रहा होगा। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं ही आप ही को नॉमिनेट करूंगा, मैं आप ही हैं नोबेल पीस प्राइज के विजेता, आप ही को मिलना है। हाँ मैं वही हूँ, कह आप टेंशन मत लीजिए। वही कह मैं रहा हूँ, मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। ऐसे तो करता मैं ये ऐसे ऐसे करता बिल्कुल टेढ़ी कर लेता है ऐसे। हाँ ऐसे ये 10 उंगलियां दिखाता रहता है, 10 ये चलता रहता है इसका। ये पता नहीं हाँ, 10 का देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है यार दोस्तों, आपको समझ में आता है तो। क्या हो गया, डीसी का फ्रेम क्यों अटक गया? डीसी अटक गया है, डीसी का फ्रेम अटक गया, डीसी पे अटक गया है, आवाज भी नहीं आ रही इसकी। तो पता नहीं यूं यूं क्या करते रहता है कटोरा शरीफ भाई, हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों दोगलापन जो है ना पाकिस्तान का, वो क्लियर कट दिख रहा है, और बदले में अभी तक पाकिस्तान को कुछ भी मिला नहीं है डीसी। बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, सिर्फ फोटो के अलावा। जब पहली बार आसिम मुनीर गया, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जी अरबों डॉलर आ गए, कुएं निकल गए, हर पानी समुद्र के नीचे तेल ही तेल है जी, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक, अरे भाई बहुत कुछ नहीं हुआ खतरनाक अभी तक। ड्रामा शुरू किया था इन लोगों ने यार। अरे उसका बनता है यार, इनका जैसे ही रोना धोना शुरू हो जाएगा, मैंने तो सोचा है वो वाले पुराने क्लिप्स उठाऊंगा इनके और इनको पेलूंगा, ये इनको हाँ, अच्छे अरे से बहुत पेलूंगा। बहुत बहुत खतरनाक मीम्स निकलेंगे भाई दोस्तों, बहुत खतरनाक मीम्स निकलेंगे। आपको बस चैनल पे बने रहना है, आपको भाई फुल मजे आने वाले हैं। एक बार रुको, आप सब्र करो, थोड़ा सा मामला हम्म, सेटल होगा, पाकिस्तानियों को लात मिलेगी, फिर आएगा मजा। उसके बाद फिर कहेंगे अमेरिका ने फिर कहते हैं ना अभी पाकिस्तानी के 600 अरब डॉलर का नुकसान हो गया हमें। अबे पाकिस्तान को नुकसान हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन अपने ही लोगों को मार मार के पाकिस्तानी जनरल अमीर बन गए, बाहर में प्लॉटें खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, अपने ही अरे लोगों पे बम अंदर गिरा। बहुत बड़ा गेम चल रहा है सर, इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये खुशी मना रहे, मनाने दो इनको, ये देखो रोएंगे। पाकिस्तानी गुलाम सिर्फ शरीर से नहीं है डीसी, दिमाग से भी है, बात समझो, बात दोनों तरफ बात से ये है ना गुलाम है। कि भाई देखो, इतना तो दिमाग हम लोगों में है। इस ट्रम्प के बारे में हमें पता है, ट्रम्प भी इतना जाहिल नहीं है जो इतने जाहिलपंती वाले काम कर रहा है इस समय। इतना बड़ा जाहिल नहीं है ये बंदा। ये देखो कुछ ये ना कुछ चल रहा है सर, ये अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, पक रहा है। देखो ये पॉलिटिशियन तो नहीं है, ये हाँ, पॉलिटिशियन नहीं है, इसके अंदर अब पॉलिटिशियन वाला पॉलिटिशियन दिमाग नहीं नहीं है है, डीसी। हाँ पर इसके इतना अंदर जाहिल भी नहीं है। पॉलिटिशियन, हाँ जाहिल नहीं है भाई, बिल्कुल उतना बड़ा हाँ, एम्पायर खड़ा करके रखा है, जाहिल होता तो ये नहीं होता यार। हम्म, ठीक है, ये भी कहना बिल्कुल गलत बात है कि जाहिल है, ये बस पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, हम्म। अब ये कहाँ फायदा देख रहा है, कैसे फायदा देख रहा है, वो आगे आने वाले वक्त में धीरे धीरे अनफोल्ड होगा मामला। लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि पाकिस्तानी तो रोएंगे, ये तो कंफर्म बात है। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद भाई लोग।